आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में दीपांशी नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। दीपांशी किस ज़ुबान का लफ्ज़ है या दीपांशी किस भाषा का शब्द है? दीपांशी के माने क्या है? दीपांशी नाम का मतलब और अर्थ क्या है? दीपांशी में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? दीपांशी इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? दीपांशी हिंदी में कैसे लिखा जाता है? दीपांशी उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? दीपांशी उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दीपांशी हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। दीपांशी के माने और दीपांशी नाम का मतलब है चमक, रोशनी, उजाला, प्रकाश। दीपांशी में 7 हुरूफ हैं। दाल, ये, पे, अलिफ, नून, शीन, ये इंग्लिश में दीपांशी लिखा हुआ है। ये हिंदी में दीपांशी लिखा हुआ है। दीपांशी उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें दीपांशी लिखना है तो सबसे पहले दाल को टच करेंगे, फिर उसके बाद ये को टच करेंगे, फिर उसके बाद पे को टच करेंगे, फिर उसके बाद अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद नून को टच करेंगे, फिर उसके बाद शीन को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में ये को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह दीपांशी लिखा हुआ आ जाएगा। दीपांशी लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में दीपांशी लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले इन लेटर्स के नाम को जानें और इनको याद रखें। नंबर 1, दाल। नंबर 2, ये। नंबर 3, पे। नंबर 4, अलिफ। नंबर 5, नून। नंबर 6, शीन। नंबर 7, ये। इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीक़ा समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। जैसे दाल आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, पे ये लाइन पर ही लिखते हैं, अलिफ ये लाइन को ऊपर लिखते हैं,
नून आधे लाइन को ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। शीन आधे लाइन को ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये क्या बताया, आधे लाइन को ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर, इनको हुरूफ़ तहज़्ज़ुबी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे दाल फुल लिखेंगे, ये इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, पे इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, अलिफ फुल लिखेंगे, नून इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, शीन इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे और ये यहाँ पर फुल लिखेंगे। तो ये वाला, ये देखिए यहाँ शॉर्ट लिखते हैं और ये वाला यहाँ पर फुल लिखेंगे। तो ठीक है, एक मरतबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा, दाल, और ये क्या लिखा, ये, और ये क्या लिखा, पे, और ये क्या लिखा, अलिफ, और ये क्या लिखा, नून, और ये क्या लिखा, शीन, और ये क्या लिखा, ये। तो ये क्या हो गया, दीपांशी। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।